कहानी का पहला एपिसोड 3 साल पहले शुरू होता है, जिसमें एक नेवी अफसर अपने कैप्टन से पूछता है कि हम लोग प्रेजेंट वॉर में क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं। फिर कैप्टन अफसर को बताता है कि इसे हंटर्स पर छोड़ देना ही सही रहेगा। फिर हम कुछ लो रैंक के हंटर्स को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर चींटियों से लड़ रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है चींटियां हंटर्स पर भारी पड़ रही है कि तभी वहां पर एक एस हंटर्स का ग्रुप आता है और उन्हें बचाता है। यहाँ हम इस यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में और पता चलता है। 10 साल पहले कई दरवाजे खुल गए जो ह्यूमन वर्ल्ड को एक ऑल्टरनेटिव डायमेंशन से जोड़ते थे। हर एक दरवाजे के पीछे मॉन्स्टर रहते हैं जिन्हें मैजिक बीस्ट्स कहा जाता है। सभी अवेकन पावर्स वाले इंसानों को हंटर्स कहा जाता है जो उनके साथ लड़ने के लिए कैपेबल होते हैं। उन्हें उनकी मैजिक पावर के लेवल पर एस से ई तक रैंक किया जाता है। हंटर्स एक बार अवेकन्ड होने के बाद अपनी शक्तियों को और इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। 3 साल बाद 2 आदमी पार्क और किम जीवन के साथ आगे बढ़ते हैं। किम हैरान है कि पार्क अब भी छापामारी में क्यों शामिल है और पार्क कहता है कि वह अपने परिवार के लिए कुछ पैसे कमाना चाहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और किम उसका स्वागत करता है। किम पार्क से कहता है कि सुंग सभी समय के सबसे कमज़ोर हंटरों में से एक है और अगर सुंग किसी छापामारी का सामना कर रहा है तो इसका मतलब है कि यह आसान हो। सुंग एक और हंटर जूही से मिलता है जो पूछती है कि उसे यह चोट कैसे लगी। सुंग एक डंजन में हुए हादसे को याद करता है। एक एस रैंक हंटर्स उसके साथ था। उन्होंने रेड के लिए एक हीलर लाने का कोई सोचा नहीं, लेकिन सुंग कहता है कि वह कमज़ोर है, उसे मालूम है। कस ये एनिमे आगे जाकर बहुत ही कूल होने वाला है। हम ओके टॉपिक पर आते हैं। सभी हंटर्स की मीटिंग होने के बाद सोंग सुंग और सभी एक पोर्टल से डंजन में जाते हैं। इसके अलावा एक आदमी चेयरमैन गो से मिलता है और पूछता है कि उसकी गवर्नमेंट के साथ मीटिंग कैसी रही। गो कहते हैं कि गवर्नमेंट डंजन ब्रेक्स के बारे में परेशान है। हालांकि उन्हें चाहिए कि हंटर्स हर डंजन के अंदर इंपॉर्टेंट आइटम जमा करना जारी रखें। सुंग और उसके साथियों को डंजन के मैजिक बीस्ट्स के खिलाफ खुद को बचाने में मुश्किल हो रही है। सॉन्ग पर एक मॉन्स्टर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। सभी मॉन्स्टरों को खत्म कर देने के बाद जूही सुंग को हिल करती है और ऐसा दोबारा करने को मना करती है। सुंग और उसके साथियों को इसी बीच सोंग और बाकी हंटर्स डंजन के बॉस को हारने के बाद सेलिब्रेट करते हैं। फिर हमें अगले सीन में एक केव दिखाई जाती है। सभी हंटर्स वोट करके डिसाइड करते हैं कि केव के अंदर जाना है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक एजेंट और चोई को एक बी रैंक हंटर और 2 सी रैंक हंटर को लेकर कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता चोई एजेंट से कहता है कि वह उन्हें एक ऑफर दे, लेकिन उसे लगता है कि ये हंटर चाहेन से कमज़ोर होंगे जो एक एस रैंक हंटर हैं। 2 चोरों को रोकते हुए चाहेन को देखने के बाद हमें दूसरा डंजन को दिखाया जाता है। चूही संघ के डिसीजन से अभी भी परेशान है। सोंग संघ और सभी हंटर्स डंजन में आ जाते हैं और देखते हैं कि यह पहले वाले से अलग दिखता है जिसे उन्होंने पार किया था। कोई सोंग को एक पुराने ज़माने के स्क्रिप्चर के बारे में बताता है और सोंग उसे स्क्रिप्चर को पढ़ने लगता है। उसी बीच जूही एक डंजन की सबसे बड़ी स्टैचू को देखकर डर जाती है। जब सोंग स्क्रिप्चर को पढ़ना पूरा करता है, एंट्रेंस गेट बंद हो जाता है। सभी हंटर डर जाते हैं। उनमें से एक हंटर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गेट पर पहुंचने के बाद 2 स्टैचू में से खड़ी एक स्टैचू उसे मार देती है। क्यों सब देखने के बाद सारे हंटर डर जाते हैं। इसमें संघ भी शामिल है जो जूही की बताई स्टैचू को देखा है और उसके देखने के बाद बड़ा स्टैचू अपनी आंख से एक लेजर मारता है और इस अटैक की वजह से कुछ हंटर्स जख्मी हो जाते हैं। एपिसोड फिर संघ के सवाल के साथ समाप्त होता है कि क्या वह और उसके साथी इस जगह से अपने आप को जिंदा बचा पाएंगे। मैंने इस वीडियो में थोड़ी बैक स्टोरी नहीं बताई है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। आशा करता हूँ ये एआई से बना वीडियो आपको ठीक ही लगा होगा।